सभी श्रोताओं को नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा विभिन्न पक्षों पर भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों पर संवाद कार्यक्रम, वार्ता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि श्राद्ध पक्ष आता है तो संपूर्ण सनातन परंपरा के लोग एक विशेष अनुष्ठान में व्यस्त हो जाते हैं और श्राद्धों के कई सारे रूप धीरे धीरे हमारे सामने आना शुरू हुए हैं। पंडित मधुसूदन ओझा के साहित्य पर विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा शोध किया जा रहा है और इसी पक्ष में विभिन्न वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है। हमने ऋषि तत्व विमर्श वार्ता पर भी बातचीत की, ऋषि तत्वों पर भी बातचीत की। अभी श्राद्ध विज्ञान पर बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए, ताकि इस श्राद्ध विज्ञान में क्या रहस्य है ये खुल कर के समाज के सामने आए, हमने श्राद्ध विज्ञान वार्ता करके एक धारावाहिनी बनाने का निर्णय लिया और आज उसका प्रथम वार्ता आपके सामने आ रही है। और इस वार्ता में हमारे साथ प्रोफेसर रामदेव साहू जी हैं। हमने इस कार्यक्रम का नाम पितृ महोत्सव रखा है क्योंकि जिस प्रकार अतिथि हमारे घर आते हैं और घर में एक सुंदर माहौल हो जाता है, एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो जाता है, अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, सभी साथ मिलके रहते हैं, समय आनंद से व्यतीत होता है। इसी तरह एक धारणा है कि इस समय में पितृगण अपने परिवार को देखने के लिए उस संदर्भ में हमारे समीप आते हैं, ऐसी समाज में धारणा है। तो ये महोत्सव होना चाहिए, शोक का, कष्ट का समय नहीं होना चाहिए, ऐसा मान करके पितृ महोत्सव रखा है। तो मैं आपसे इसी नाम के साथ ही वार्ता शुरू करना चाहूँगा कि पितृ महोत्सव की सार्थकता और श्राद्ध। देखिए, पितृ महोत्सव की सार्थकता में तो किसी तरह का कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि ये महोत्सव ही है। और महोत्सव इसको इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि पितृ हमारे पूर्वज हैं और जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसके निमित्त जो भी द्रव्य इत्यादि का त्याग भी जो किया जाता है धर्मशास्त्र की दृष्टि से, तो वो एक महोत्सव का ही अंग है। उसको किसी प्रकार से कोई शोक उस विषय में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शोक तो क्या है कि मान लीजिए सद्यः कोई घटना होती है तो शोक कारक होती है, लेकिन जो हमारे पूजनीय है और उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ शोक का कहाँ स्थान रह जाता है, वहाँ पर कोई श्रद्धा में शोक रह नहीं सकता। तो इसलिए क्या है कि यह तो महोत्सव ही है और इसीलिए क्या है कि पितृ महोत्सव का जो हम लोग आयोजन कर रहे हैं ये बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें क्या है कि श्राद्ध के विषय में मैं आपको कुछ जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। देखिए, श्राद्ध जो है क्यों आवश्यक है, कैसे श्राद्ध की जो है पृष्ठभूमि क्या है, तो वेद विज्ञान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। वेद विज्ञान में क्या है कि 12 जो आदित्य माने गए हैं, उन 12 आदित्यों में एक आदित्य है विवस्वान, उनका नाम विवस्वान है। तो वो जो विवस्वान है उसके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है मनु जी। विवस्वान का जो पुत्र ज्येष्ठ पुत्र है उसको मनु कहा गया है, इसलिए क्या है कि वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनवंतर भी अभी चल रहा है, जैसा कि आप संकल्प में भी बोलते हैं कि ओम तत्सदद्य श्री ब्रह्मण वन्निदित्य प्रार्दे श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरी। तो ये वैवस्वत मनु जो है उस विवस्वान का जो पुत्र है वो मनु है, ये भी प्राण रूप है जी। ये क्या है कि जिस तरह से ऋषि प्राण रूप होते हैं, जैसे पितृ प्राण रूप होते हैं, जैसे क्या है कि देव प्राण रूप होते हैं, वैसे ही क्या है कि ये जो विवस्वान का पुत्र मनु है ये भी प्राण रूप होता है। दूसरा, इसका जो कनिष्ठ पुत्र है वो है यम जी। उसको वैवस्वत यम कहा है। कठोपनिषद में आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि हर वैवस्वतोदकम तो जो है और कहा गया है, तो वहाँ वैवस्वत शब्द का अर्थ यम से लिया गया है। तो देखिए, यम विवस्वान के कनिष्ठ पुत्र है और इन दोनों पुत्रों का, यानी ये दोनों जो प्राण हैं, ये भी यम भी प्राण है और मनु भी प्राण है। लेकिन इन दोनों प्राणों में अंतर है। इनमें से एक जो है मनु, वो तो हमारे प्राणों को सक्रिय बनाए रखने वाला है, और एक यम है जो हमारे प्राणों को निष्क्रिय करता है, करने वाला है, लेके जाने वाला है। हाँ जी। अब देखिए इनकी स्थिति देखिए कि हमारे शरीर के अंदर 5 वायु है, प्राण अपान उदान समान व्यान, आपने नाम 5 वायु है, ठीक है।
तो देखिए प्राणवायु सबसे ऊपर है, अपान वायु सबसे नीचे है, बीच में व्यान वायु है, उसके ऊपर की ओर उदान वायु है और उसके नीचे समान वायु है। तो ये जो पंच वायुएं हैं इनमें से क्या है कि यम का स्थान अपान वायु के अंदर है, यानी अपान वायु का स्वामित्व उसको दे रखा है यम को। और ये अपान वायु ही हमारे प्राणों की घातक। जी, वायु विकार होते ही विभिन्न रोग होते हैं और व्यक्ति और ऊपर क्या है कि मनु जो प्राण है वो ऊपर प्राण वायु जो हमारी है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो उसके साथ क्या है कि ये जुड़ा हुआ है, उसका स्वामी है। और बीच में जो व्यान वायु है उसके अधिकारी है पितर। अच्छा। पितृ प्राण उसके अधिकारी हैं। और ये जो पितृ प्राण हैं ये भृगु से उत्पन्न होते हैं, जो ऋषि प्राणों में हमने आपको पहले भी बताया भी चर्चा है। हुई है भृगु तो जो भृगु प्राण है उससे क्या है कि ये पितृ प्राण उत्पन्न होते हैं और अंगिरा से देव प्राण उत्पन्न होते हैं। जी। तो उस भृगु प्राण से उत्पन्न होने वाले ये पितृ प्राण, वास्तव में तो क्या है कि पितृ प्राण 7 ही हैं, लेकिन ये 14 हो जाते हैं। 14 क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अग्नि और सोम ये यानी भृगु और अंगिरा जो दोनों हैं उन पर इसका प्रभाव होता है। तो ये 7 क्या है कि जब यम से लड़ना होता है तब तो ये आग्नेय हो जाते हैं। जी। और जब प्राणदान करता है हमारे को जो है अमृत जो है हमारे अंदर जो है शरीर में संचारित करना होता है ऑक्सीजन के अंदर, तो उस समय ये क्या है कि सौम्य हो जाते हैं। तो अग्नि प्रधान पितृ जो है वो हो जाते हैं और सोम प्रधान हो जाते हैं। तो वास्तव में तो 7 ही हैं, लेकिन ये 14 हो जाते हैं। और ये 14 का प्रभाव भी क्या है कि पूरे जैसे कृष्ण पक्ष को हम पितृपक्ष जो है वो बोलते हैं, या पितरों का जो है उसको दिन बोला जाता है। तो देखिए पितृपक्ष में जो तिथियां हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो है तिथियों के अंदर जैसे अमावस्या और पूर्णिमा जो पर्व तिथियां हैं, इसमें अमावस्या कृष्ण पक्ष की दृष्टि से आप लीजिए तो अमावस्या को क्या है कि चंद्रमा बिल्कुल निर्बल सा रहता है। तो ये जो निर्बल चंद्रमा जहाँ तक रहता है वो सौम्य पितर उसमें प्रभावकारी रहते हैं। और चंद्रमा जब बलवान रहता है तो आधे पक्ष में बलवान रहता है, आधे पक्ष में लास्ट में निर्बल हो जाता है। तो देखिए ये जो पितृ हैं, जो आग्नेय पितृ हैं, वो हमारे क्या है कि वो यम जो है हमारे जो अपान है वायु का जो अपान वायु का जो स्वामी है, तो अपान वायु से लेकर के व्यान वायु तक ये आग्नेय पितर रहते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं, यानी अग्नि से उत्पन्न, और अग्नि की भी क्या है नीचे से ऊपर गति होती है। जी। तो अग्नि स्वभाव वाले होने के कारण ये नीचे से ऊपर की ओर गति गतिशील करते हैं। और जो प्राणवायु के साथ जो सौम्य पितर हैं वो पितर प्राणवायु से नीचे की ओर व्यान वायु तक गति करते हैं। तो व्यान वायु बीच के अंदर है। अब इस व्यान वायु को कौन संचालित कर रहा है? तो इसको क्या है कि ये पितर तो संचालित कर रहे हैं, लेकिन इन सबको क्या है कि एक सूत्र में बांधने का जो कार्य कौन कर रहा है? वो कार्य करता है श्रद्धा। श्रद्धा ने इनको बांध रखा है, यानी यम को भी बांध रखा है, इन 5 वायुओं को भी बांध रखा है और मन को भी बांध रखा है। तो ये श्रद्धा क्या है? हाँ, वही जिज्ञासा है। श्रद्धा मतलब एक जो समाज में प्रचलित है कि आदर का भाव श्रद्धा है, या कोई तत्व श्रद्धा है। हाँ, अब देखिए वेद विज्ञान के अंदर श्रद्धा कहा गया है। चंद्रमा के भीतर जो जल विद्यमान है उस जल का नाम है श्रद्धा। जी। और तो अब जल की खोज भी कर रहे हैं वैज्ञानिक, तो इसका मतलब पहले से ही ये चंद्रमा की जो किरणें हैं जी, तो वो चंद्रमा की रश्मियां जब हमारे शरीर के अंदर या शिशु के अंदर, बच्चे के अंदर या हमारे अंदर जब प्रवेश करती है तो वो जो जल का जो भाग है वो हमारे अंदर आ जाता है, और वो सीधा कहाँ पहुँचता है? हमारी व्यान वायु पर पहुँचता है। व्यान वायु में वो संकलित हो जाता है, उससे एक सूत्र बनता है श्रद्धा सूत्र। तो वो यम से लेकर के और मनु तक वो श्रद्धा सूत्र बना हुआ है। और वो श्रद्धा सूत्र क्या है कि जब तक जीवन चलता रहता है, जब तक वो श्रद्धा सूत्र चलता बांधे रखता है। लेकिन अग्नि का आप स्वभाव जानते हैं कि अग्नि क्या होती है
कि एक निश्चित समय के बाद उसको ठंडा होना ही है। जी। तो जो आग्नेय पितर है, धीरे 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 उनका अग्नि का जो प्रभाव है वो समाप्त होता चला जाता है। होता चला जाता है। जैसे जैसे उनका स्वभाव समाप्त हो जाता है वैसे वैसे यम क्या है, क्या होता है, वो उनके ऊपर हावी होता जाता है। तो अपान वायु ऊपर की ओर खिसकता है और प्राणवायु को धक्का मारता है, तो प्राणवायु ऊपर चढ़ती है। दूसरी बात क्या है कि आप भी ये अनुभव करते होंगे कि छोटा बच्चा है, जब उसके सांस आता है तो पूरा नाभि तक जाता है, वो पूरा मतलब जो है इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हिस्से पे सांस आना शुरू हो हाँ, जाता तो है। वो सांस कहाँ तक आ रहा है इसका हमें पता ही नहीं चलता। तो धीरे धीरे क्या है कि वो प्राणवायु हम अपना स्थान छोड़ती जाती है, जैसे जैसे वो आग्नेय पितर अपान ऊपर आते चले जाते हैं, प्राण तो पीछे आग्नेय खिसकते पितर जो है वो क्या होता है कि वो अग्नि थोड़ी उनमें कम होती जाती है। इसके कारण क्या है कि वो यम को बल मिलता है और अपान वायु ऊपर चढ़ती जाती है और प्राणवायु खिसकती जाती है। जी। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो प्राणवायु बाहर निकल जाती है और वो अपान वायु का ही, उसका यम का ही उसमें साम्राज्य हो जाता है और वो मनुष्य क्या है कि समाप्त हो जाता है। अब मनुष्य तो समाप्त हो गया, लेकिन वो जो श्रद्धा सूत्र था वो टूट गया, क्योंकि श्रद्धा सूत्र किसके बीच में था, प्राण और मन और यम के। अब मन तो प्राण के साथ चला गया। जी। जैसे ही प्राण गया मन भी गया, और वो जो वायु है धीरे धीरे वो भी क्या है कि पहले प्राण वायु गई, फिर उदान वायु गई, फिर व्यान वायु गई, फिर समान वायु गई, फिर अपान, मतलब वो वायुएं भी चली गई। तो इस तरह से कुल मिलाकर के वो जो श्रद्धा सूत्र है वो क्या है, टूट गया, भंग हो गया वो श्रद्धा सूत्र। अब श्रद्धा सूत्र के भंग होने से क्या होता है कि जो व्यथा किसको होती है, जैसे हम कोई मर जाता तो हम रोते हैं, तो वैसे ही क्या है वह हमारे जो पितृप्राण थे जो उसके अंदर व्यान वायु के अंदर थे, वो पितृप्राण भी बाहर जाते हैं। अब पितृप्राणों को कष्ट होता है क्योंकि वो तो सब चले गए, और जो महाभूत वायु में मिल गया, जो अग्नि का अंश था वो अग्नि में मिल गया, सब मतलब जो है वो तो उसमें जल का अंश था वो जल में मिल गया, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो पितृप्राण जो हमारे हैं, जो प्राण का अंश है, वो जो बाहर गया है, तो वो क्या है कि जैसे हमारे ऋषि प्राण जाते हैं, दूसरे जो प्राण है गंधर्व प्राण, असुर प्राण, पशु प्राण, ये सब जो निकलते हैं इस तरह शरीर से बाहर, तो अब ये क्या है कि उनमें पिंडी भाव के लिए छटपटाता है, शरीर को वो चाहता है कि मैं किस शरीर में बैठूं। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि चाहेगा कैसे, श्रद्धा सूत्र तो विच्छिन्न हो गया। अब श्रद्धा सूत्र ही एक ऐसा सूत्र, श्रद्धा ही ऐसा तत्व है जिसके साथ मन जुड़ा हुआ था, और मन का काम क्या है, इच्छा करना। तो इच्छा तो खत्म हो गई, इच्छा कैसे हो, और इच्छा नहीं होगी तब तक संयोग नहीं होगा, क्योंकि इच्छा ज्ञान क्रिया 3 शक्तियां मानी गई। पहले इच्छा होती है, फिर किसी चीज का ज्ञान होता है, उसके बाद में क्रिया यानी व्यवहार होता है, व्यवहार किया जाता तो ये एक क्रम है। तो ये क्रम ही टूट गया। तो जब इच्छा ही नहीं होगी तो उसे ज्ञान भी नहीं होगा कि कहाँ तो मेरा ऋषि प्राण का अंश रह गया, कहाँ मेरा गंधर्व प्राण का अंश रह गया, कहाँ मेरा जो है वो असुर प्राण का, कहाँ मेरा पशु प्राण का अंश है, मैं कैसे मतलब उससे संबंध करूं। तो ये क्या है कि श्रद्धा सूत्र के विच्छिन्न होने से ये स्थिति बड़ी गड़बड़ा जाती है। दूसरी बात क्या है कि मन को कहा गया सुख दुखात्मकम मनः, यानी मन ही सुख और दुख का कारण है। तो मन अलग हो गया तो क्या है कि दुख की स्थिति आ गई। जब तक मन जुड़ा हुआ है तब तक सुख की स्थिति है। इसीलिए कहा गया है कि मन में मान लो तो सुख और मन में नहीं मानो तो दुख। तो तात्पर्य ये है कि मन ही अनुभव करता है सुख दुख का, और जब मन ही नहीं है तो सुख दुख का अनुभव कहाँ होगा। तो अब वो मन किसके अंदर है, उसका मन तो निकल गया, वो तो मृत हो गया। अब जो मन है वो उसके पुत्र पौत्र या जो भी कुटुंबी है उनके अंदर तो मन है ना, उनके अंदर तो अभी क्या है कि चल रहा है प्राण। तो क्या है कि वो जो श्रद्धा सूत्र पिछला जो टूट गया था, उस श्रद्धा सूत्र का कुछ अंश उसमें भी है, पुत्र में भी है, पौत्र में भी है, तो वो अंश गुण सूत्रों के रूप में विद्यमान है। अच्छा, तो इनका गुण सूत्रों का क्या कोई एक निश्चित विभाजन है कि ये किस अंश में पिता के हैं, किस, क्योंकि कभी कहते हैं कि ये परदादा जी पे शक्ल गई है, इसकी नागदादा पे गई है, ये क्या विज्ञान है? देखिए क्या है कि वंश विज्ञान भी इसी के अंतर्गत आता है। तो वंश किसको कहा जाता है ये भी जान लेना चाहिए कि 14 पीढ़ी को वंश कहा जाता है, यानी 14 पीढ़ी के बाद में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति अपने नाम से वंश चला सकता है।
जैसे एक ही वंश के अनेक नाम हो जाते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे तो क्या है कि इक्ष्वाकु वंश है, जी। फिर उसके बाद में क्या है कि रघुवंश नाम हो गया, फिर उसके बाद में और कोई वंश नाम हो जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि 14 पीढ़ी तक तो क्या है कि नाम चेंज नहीं हो सकता, वंश का वही वंश रहेगा जो पहले किसने चलाया। 14 पीढ़ी के बाद में वंश का नाम उसके जो भी व्यक्ति होगा वो अपने नाम से वंश चला सकता है। तो एक तो वंश की परिभाषा ये है। इसमें क्या है कि 7 पीढ़ी अपने पहले के और 7 पीढ़ी बाद के, यूँ मान लीजिए आप बीच में। तो इसी प्रकार से क्या है कि हमारा जो सपिंड सिद्धांत है, जिसके जो श्राद्ध के अंदर भी स्वीकार किया जाता है, तो ये सापिंड 7 पीढ़ियों का होता है। इस 7 पीढ़ियों में ऐसा है कि सबसे बीच में आता है पिता। जी ठीक है, पिता को केंद्र में मान के पिता, 7 ऊपर गिनेंगे, हाँ 7 नीचे। नहीं, 7 ऊपर नहीं है, अच्छा। 3 ऊपर और 3 नीचे। सापिंडे में 7 ही गिने हैं, 7 ही वो तो गिने। वंश में 14 पीढ़ी अच्छा, है। वंश में 14 हो गई और सापिंडे में 7 पिंडे में 7 पीढ़ियां, 3 ऊपर 3 नीचे। 3 नीचे। तो देखिए 3 जो ऊपर है वो है कौन कौन सी? पितामह हो गए, पिता का पितामह है, फिर उसके बाद में प्रपितामह है और वृद्ध फिर पितामह। वृद्ध प्रपितामह। जी। तो ये 3 है। अब देखिए इसमें भी क्या है कि अगर आप पिता सहित, जैसे क्या है कि श्राद्ध करेगा करने वाला, तो उसमें क्या है कि 3 पीढ़ी का जो ग्रहण करेगा तो उसमें पिता का ग्रहण भी होगा। अच्छा। तो 3 ही पीढ़ी रहेगी, 4 नहीं रहेगी उसमें। अच्छा अच्छा। लेकिन कई नांदी श्राद्ध में चौथी का भी ग्रहण कर लेते हैं। बाकी वैसे 3 श्राद्ध के अंदर 3 का ही ग्रहण है, पिता का, पितामह का और प्रपितामह। तो इसलिए 3 ही पिंड के अधिकारी हैं। पिंडदान जो किया जाता है उसमें 3 का ही अधिकार है, उसमें 7 को पिंड नहीं दिया जाता। उससे पहले वालों को पिंड की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है कि ये जो सिद्धांत है सापिंडे का, तो ये इस प्रकार से है। गुणसूत्रों के जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि गुणसूत्र इसमें जो अपने पिता से पहले की जो 3 पीढ़ियाँ हैं उनके 35 गुणसूत्र क्या है कि वो प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जो पिता था वो 28 गुणसूत्र क्या है कि चंद्रमा से प्राप्त करता है। और अपना जो पिता था तो अपने पिता से क्या है कि वो 21 गुणसूत्र प्राप्त करता है। तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए मैं उत्पन्न हो रहा हूँ तो मेरे पिता के मेरे अंदर 21 गुणसूत्र हैं। ठीक है, 21 आपके पिता के हैं। और उनसे पहले के जो 3 थे, या आप 6 मान लीजिए, उसको जो है 5 मान लीजिए, जैसे 7 अपन मानेंगे, तो उनके जो गुणसूत्र है वो 35 उसमें आएंगे। तो 35 और 21 गुणसूत्र, ये 56 गुणसूत्र ही हो गए। 28 गुणसूत्र वो क्या है कि चंद्रमा से प्राप्त करेगा, और ये क्या है कि 84 गुणसूत्र हो जाते हैं। अच्छा। तो ये गुणसूत्र ही सक्रियता की भी कारक है और वृद्धि के भी कारक है। इसका साक्षात प्रमाण ये देख सकते हैं आप कि किसी भी पुरुष की लंबाई का यदि प्रमाण लगाना हो तो उसकी अंगुली से 84 अंगुल प्रमाण होता है। यानी कोई भी पुरुष अपनी अंगुलियों से नाप करके देख ले, 84 अंगुल का होगा। 84 अंगुलियों का होगा, ये बिल्कुल निश्चित सही है। तो क्या है कि ये जो 84 गुणसूत्र हैं ये मनुष्य में विद्यमान रहते हैं। अब इसमें ये है कि श्रद्धा सूत्र में से जो गुणसूत्र जो विच्छिन्न हो गए, यानी जो बच्चे वो बच गए, लेकिन क्या है कि 7 जो पितृप्राण थे वो पितृप्राण भी निकल गए। अब दूसरी बात क्या है कि 28 जो उसको चंद्रमा को वापस लौटाने थे, क्योंकि पिता और जो पिता से पहले के थे उनका तो ऋण है, वो तो अपने घर का ऋण है। सही है। तो घर वाले का ऋण तो क्या है, पिता का ऋण पुत्र चुकाता है। हाँ, वो आगे दे देंगे हम तो हाँ, तो वही आगे चुकाएगा है किसी रूप में। लेकिन जो चंद्रमा से उधार लिए हैं 28 गुण, वो तो उसको वापस करने हैं। बिल्कुल सही है? तो वो चंद्रमा के जो 28 गुण हैं, जो 28 गुण सूत्र हैं, तो वो क्या है कि वो ही क्या है कि ये आतिवाहिक शरीर के रूप में बनते हैं, जो आतिवाहिक पिंड बनता है। अब उसमें भी क्या है कि एक ये है कि यम तो उन पर अपना अधिकार बताता है। ठीक है। और चंद्रमा अपना अधिकार बता, चंद्रमा कहता है कि भैया दिए तो मैंने थे, इनका अधिकारी तो मैं हूँ, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन यम कहता है कि जो पितृ जो थे, इसमें जो पितृप्राण थे, उनका अधिकारी तो मैं था, तो ये तो मुझे मिलने चाहिए। तो स्थिति ऐसी हो जाती है। उसके अंदर भी क्या है कि फिर जो है दोनों में जो
कंट्रोवर्सी है एक तरीके से, इसमें खींचतान है। तो उस खींचतान में क्या है कि यम एक निर्णय दे देता है, क्योंकि यम भी क्या है कि वो जो पितृ जब 14 बनते हैं तो यम भी 14 स्वरूपों में बन जाता है उनका नियंत्रण के लिए, क्योंकि अकेले यम से 14 पितरों का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए यम के भी 14 रूप बताए गए। उनमें से जो सबसे पहला रूप है वो है धर्मराज, तो वही ज्येष्ठ है उनमें 14 यमों में। तो वो चंद्रमा से ये कहता है कि भाई देखो, धर्म की बात करो, अधर्म की बात मत करो। तात्पर्य ये है कि इस व्यक्ति जिस कर्म सूत्र से ये बंधा हुआ था, कर्म सूत्र का प्रवर्तन पितरों से होता है। क्यों? क्योंकि मन उनके साथ जुड़ा हुआ था। मन से व्यक्ति इच्छा करता है और इच्छा के अनुरूप ही काम करता है जी। तो इसलिए क्या है कि हम कर्म चक्र से जो बंधे हैं वो पितरों के कारण बंधे हैं। और यम ने बांध रखा हमको काल चक्र से। यम काल का अधिपति है, इसलिए उसको काल भी कहते हैं। तो काल चक्र और कर्म चक्र के अंदर हम बंधे हुए हैं। तो वो जो धर्मराज यम है वो ये कहता है कि भाई देखिए, इसने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार इसका दंड मुझे दे लेने दो, फिर मैं तुमको लौटा दूंगा। तो इसलिए क्या है कि वो पहले जो आतिवाहिक पिंड होता है वो यम के साथ यम की दिशा को जाता है, दक्षिण दिशा को जाता है। और यम क्या है कि जो भी उसका निर्णय करता है, उसको जो भी दंड देता है, वो दंड भोगने के उपरांत फिर उस आतिवाहिक पिंड को चंद्रमा को भेज देता है। तो यानी उसकी जो रश्मियाँ हैं, यम जो प्राण है, वो स्वयं क्या है कि उसको चंद्रमा को समर्पित कर देता है। तो ये श्रद्धा सूत्र का एक जो है ये जो क्रम था, जो क्रम विच्छिन्न हो गया था। अब इसमें क्या है कि जब गुणसूत्र पुत्र के अंदर भी और पौत्र के अंदर भी, तो उनको भी कष्ट होता है। बिल्कुल सही है। अन्यथा तो कष्ट होना ही नहीं चाहिए। यदि श्रद्धा सूत्र नहीं होता तो पिता के मरने पर पुत्र को कष्ट क्यों होता? लेकिन पिता के मरने पर पुत्र को कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि वो श्रद्धा सूत्र जो है उसका टूट गया है। अब ये श्रद्धा सूत्र जो है, जब मान लीजिए वो श्रद्धा सूत्र टूट गया, विच्छिन्न हो गया, लेकिन अब आगे की श्रृंखला में जब पौत्र के जैसे प्रपौत्र उत्पन्न होगा, यूँ मान लीजिए, तो वो श्रद्धा सूत्र जो है वो पहले वाला जो श्रद्धा सूत्र है वो भी संयुक्त होना चाहिए है, क्योंकि उसके प्रति भी उसकी क्या है कि श्रद्धा बनी रहे। ये वंश की दृष्टि से आवश्यक है जी। और दूसरा क्या है कि वो जो 7 जो पितृप्राण गए थे, उन पितृप्राणों को भी एक रास्ता मिले जिससे क्या है कि वो अपने प्राणों के साथ संयुक्त होकर के और पूरा मतलब जो है स्वरूप धारण करे, ताकि वो क्या है कि किसी जीव के अंदर वो प्रविष्ट हो सके। अन्यथा पुनर्जन्म कैसे होगा? बिल्कुल सही है। तो देखिए, उस श्रद्धा सूत्र को पुनः जागृत करने के लिए वो जो पितृप्राण है उनमें श्रद्धा सूत्र पुनः उत्पन्न हो जाए, इसलिए श्राद्ध किया जाता है। लेकिन श्राद्ध का अर्थ जो हमने ले लिया है वो भी गलत है कि कोई कहते हैं कि केवल ब्राह्मण भोजन कराना ही श्राद्ध है, ये कराना ही श्राद्ध है। देखिए, श्राद्ध का जो मूल तत्व है वो मन से जुड़ा होने के कारण इच्छा से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या है कि प्राय करके सब लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि चलो इस व्यक्ति की ऐसी इच्छा थी तो उसके अनुरूप ऐसा करते। तो वो तो है ही, लेकिन सामान्यतया लोक में 2 ही इच्छाएं होती है, अन्न की या धन की। ये बड़ी इच्छाएं यही है। तो इसलिए क्या है कि अन्न का दान और धन या का फिर दान। द्रव्य का दान, ये 2 दान क्या है कि इस निमित्त जो है वो माने गए हैं, ताकि इससे क्या है कि उसमें इच्छा की जागृति हो और वो जो पितृप्राण गए हैं वो अपने दूसरे प्राणों से संपर्क करके और पूरा प्राण का रूप ले लें और किसी जीव के अंदर प्रविष्ट हो जाएं, तो वो क्या है कि कष्ट नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये भी क्या, यदि वो कष्टावस्था में रहेंगे तो हम भी किसी तरह से मतलब सुख नहीं पा सकते, क्योंकि उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के अंश हैं। और वो जो मन उनका है वो मन हमारे मन से संयुक्त था, तो इसलिए क्या है कि उनका मन कष्ट हो रहा है तो हमारा मन भी कष्ट होगा। दूसरी बात क्या, इच्छाएं जो उत्पन्न होंगी, अब चूंकि क्या है कि उस समय कंट्रोलर वो थे पहले वंश में, तो क्या है कि वो इच्छाएं जो है हमारे मन में जो उत्पन्न होंगी, वो हमारा मन तो कहेगा कि ऐसे करो, लेकिन वो कहेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो मनुष्य क्या है, संशयास्पद रहेगा और संशय में गलत निर्णय लेगा, गलत काम करेगा, फिर दुखी होगा है। फिर हम किसी से पूछेंगे तो कोई कहेंगे कि अरे आपके तो पितृ नाराज हो रहे हैं, इसलिए क्या है कि
ये कष्ट भोग रहे हैं आप। ये कष्ट भोग रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि हम श्राद्ध इसीलिए करते हैं कि हमारे जो पितृप्राण हैं वो भी कष्टमय स्थिति में ना रहें और हम भी कष्टमय स्थिति में न रहें। तो इसलिए क्या है कि यहाँ परमार्थ भी है और स्वार्थ भी है, और दूसरी बात चूँकि हम उस वंशक्रम से जुड़े हुए हैं इसलिए ये करना हमारा दायित्व है जी। और हम अपने दायित्व से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने ये बताया कि एक व्यक्ति जो बनता है वो अपने पूर्वजों से 35 पिंड लेता है और 21 पिंड अलग से लेके 56 पिंड बनता है और 28 पिंड वो लेकर के चंद्रमा से ग्रहण करके इस तरह से 84 पिंड से युक्त होकर के वो बनता है, जिसका प्रमाण आपने 84 अंगुल का मनुष्य होना बताया। और ये फिर वो आगे स्थानांतरित करता है, खुद के शरीर में जो आए उनको आगे देगा। आगे देने से अपना शरीर अपने पुत्रों के शरीर से मन बंधा हुआ रहता है और श्रद्धा हमारे यम और मनु तत्व को बांध करके रखती है। और जब ये श्रद्धा विच्छिन्न होती है तो मन आगे भी गया हुआ है तो अपने जो संतति है उसको भी इस विषय में पीड़ा होती है। और क्योंकि बाद में हम चले जाते हैं तो हमको वापस प्रसन्न करने के लिए हमारा मन प्रसन्न होगा तो उनका भी प्रसन्न होगा, उन्नति होगी। इसलिए ये श्राद्ध आवश्यक होता है श्रद्धा तत्वों को पूर्ण करने के लिए। जो आपने दो प्रकार की इच्छाएं, अन्न और द्रव्य की, अन्न और धन की जो इच्छाएं बताई, उनका दान करके, प्रसन्नता के कार्य करके, उनका स्मरण करके इस अवसर को, जो ये विशेष आश्विन मास का कृष्ण पक्ष बन करके आता है, श्राद्ध पक्ष जिसे हम कहते हैं, इसमें विशेष अनुष्ठान करके अपने आनंद से समय व्यतीत करके, और इसमें ये जो शुभ कर्म करना निषेध बताया, वस्तुतः ऐसा तो है नहीं, शुभ कर्म करना निषेध नहीं, ऐसा निषिद्ध नहीं है। हाँ, शुभ कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन यही है कि हम कार्य करने से पहले नहीं सोचते। जैसे क्या है कि पूर्व में विवाह भी किया जाता था तो नांदी श्राद्ध अवश्य किया जाता था जी, लेकिन आजकल क्या है कि नांदी श्राद्ध की परंपरा बिल्कुल समाप्त हो गई है। और इसके कारण क्या होता है कि वो जो मन है, जो हमारे जो नांदी मुख जो पितर थे, तो उनका मन नहीं रहने के कारण हम कार्यों में सफलता असफलता की स्थिति, संशयास्पद सी स्थिति रहती है और व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। बिल्कुल, ये तो वही वाली बात हो गई कि हम कोई शुभ काम कर रहे हैं और हमारे अपनों को हम याद नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका मन दुखी होगा और उनका होगा तो हमारा भी मन दुखी होगा। हम क्या है कि देवताओं को याद करते हैं उस अवसर पर। जैसे मान लीजिए विवाह कर रहे हैं, कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, तो हम देवता को तो प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन पितरों को नहीं। जब पितरों को जो अपने करीबी क्या है कि पितृ जो उत्पन्न हुए हैं तो पितरों के बाद में देव हैं। देव तो क्या है कि बाल्यावस्था वाले हैं, पितृ तो युवावस्था वाले हैं, उनका प्रभाव तो ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए क्या है कि उनका स्मरण तो हमें देवों से पहले करना चाहिए, पहले अधिकार उनका है। इसलिए कुछ परंपराएं भंग होना भी, लेकिन वो परंपराएं भंग होने के कारण क्या है कि हम लोग ही क्या है कि उसका जो है कष्ट देख रहे हैं व्यवहार के अंदर, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमारी अपनी जो है वो भूल है जिसको हमें सुधारना चाहिए। इस विज्ञान से हम हट गए, इसको एक क्रिया मान करके, और ये क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे उनकी शिथिलता आने से इस क्रिया से दूर हो गए। केवल हम कर्मकांड तक सीमित रह गए। इसके विज्ञान का हमको ज्ञान होता तो इसका महत्व हम समझते और फिर इसको उसी श्रद्धा के साथ करते वस्तुतः हम बैठ करके। तो ये आज की चर्चा बड़ी सार्थक चर्चा रही और श्राद्ध के विज्ञान पक्ष पर जो ये वार्ता रखी वो इसका नाम भी सार्थक हो गया है। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। धन्यवाद।